Today our lecture is MCQs, limit and functions. लिमिट और फंक्शंस के हवाले से आज कुछ MCQs जो है वो इस लेक्चर में समझाए जाएंगे। फंक्शंस एंड लिमिट्स। टॉपिक हमारा है फंक्शन एंड लिमिट्स, लेकिन हम इसमें आपको MCQs करवाएंगे आज इस टॉपिक से रिलेट MCQs। पहला MCQs हमारा फर्स्ट MCQs, if f of x, आपका फंक्शन जो है वो f of x यानी x की टर्म के ऊपर जो है हमने फोकस रखना है। अभी 2 की पावर x दे दी है और आपसे कहा जा रहा है देन f of 0। ये f of 0 का जो मतलब है, ये आपको x की टर्म दी कि x की जगह क्या पुट करेंगे 0 इज इक्वल टू मैं इसके 4 ऑप्शन नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बताऊंगा सॉल्व करके। अब आपने क्या किया, फंक्शन आपने ले लिया 0, जैसे x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपके पास 2 की पावर भी क्या आ जाएगी 0। और आप एक चीज याद रखें कि अगर आपके पास किसी भी वैल्यू, किसी भी वेरिएबल, किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है। यानी f of 0 जो है वो आपका किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अगर आपके पास a की पावर भी 0 है तब भी वो 1 के बराबर है। अगर आपके पास 100 की पावर भी 0 है तब भी वो आपके पास 1 के बराबर है। तो आप ये बात याद रखिएगा। सेकंड MCQ जो आपको बता रहा हूं मैं, इफ f of x इक्वल है log। अब यहाँ पे log का फंक्शन है। log क्या कहा जा रहा है, log को इधर x बताया गया, log x यानी फंक्शन का x और ये x एक ही बात है। अगर x की जगह कोई भी वैल्यू आती है तो इस x की जगह भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देन f of b आ जाए अगर, तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, इक्वल टू, फंक्शन की जगह आपने क्या रखा, x की जगह क्या रख दिया ए बी, तो x की जगह भी आपको क्या लगाना पड़ेगा ए बी। ये लॉग की कंडीशन है। अगर लॉग ए बी की कंडीशन में आ जाए तो हम उसको एडिशन की सूरत में, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको ऐड की सूरत में लिखेंगे। यानी मेरे को फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस फंक्शन एफ ऑफ बी में मुझे लिखना पड़ेगा इसमें। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा होता तो सॉरी डिवाइड, तब ये क्या होता, तब हम इसको लिखते एफ ऑफ ए माइनस माइनस एफ ऑफ बी। यानी बस ये बात ध्यान में बिठाएं कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा दोनों को ऐड करवा देंगे, अगर डिवाइड हो रहा होगा तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। ठीक है भाई। थर्ड वाले पे आ जाते हैं हम। थर्ड में आपसे क्या बोल रहा है कि फंक्शन आपके पास क्या हो, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास हो 3 की पावर 3x की पावर 3 हो। देन द वैल्यू
of the function at x is equals to 2 हो। अब इन्होंने x की डायरेक्ट वैल्यू बता दी, फंक्शन के तरीके से नहीं बताई, इन्होंने डायरेक्ट वैल्यू बता दी। डायरेक्ट बता दी तब भी हमारे पास बात वही है, x की जगह क्या लिखूंगा 2 आ जाएगा, और जहां भी x है वहां भी क्या आ जाएगा 2 की पावर 3। अब मुझे मालूम है कि 2 की पावर 3 का मतलब है 8। नई बात समझे तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा दो, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ये आपके पास आंसर आ गया 8, और 3 8 जा 24, ये आपका आंसर आ गया 3 का। पार्ट 4 पे आ जाए। आपको तीन तीन सवाल इस तरीके से बता दिए, जो इस तरीके के सवाल आपके पास आपको समझ आ जाएंगे कि आपके पास का आंसर क्या है। ठीक है, अब हम एक सवाल करने जा रहे हैं जो आपको फंक्शन बताना है कि ये फंक्शन है कौन सा, उस फंक्शन के बारे में बताना है कि वो फंक्शन है कौन सा। कहा जा रहा है द फंक्शन y is equals to e की पावर x इज कॉल्ड। अब ये कौन सा फंक्शन है ये पूछा जा रहा है आपसे, बस ये आपको जो है इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आप इस सब्जेक्ट के जो स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल्स या उसके तौर पे डेफिनेशन बताइए, वहां से आप रीड करें इसे, आपको पता चल जाएगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये? y is equals to e की पावर x is called exponential function। ठीक है भाई, इसी तरीके से और सवाल भी आपके पास आएंगे आपसे। अगर फंक्शन आपको एक सवाल और करवा रहा हूँ जिसके कांस्टेंट के बारे में जिसमें बताया हुआ है, कहा जा रहा है द फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? 1 के बराबर है। 1 के बराबर है तो इस कॉल्ड ये क्या होगा? इस कॉल्ड ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा जब भी आपके पास ऐसा फंक्शन ऐसी वैल्यू आए जो विदाउट वेरिएबल हो, वो आपको कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। आपके पास कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैं लिमिट से रिलेट जो है वो एमसीक्यूज कर रहा हूँ। लिमिट मेरे पास इसकी दी है x टेंड्स टू 3। ये फंक्शन की तरह ही है, फंक्शन में x की जगह 3 पुट कर रहे थे, वो बाद में फंक्शन बताता था। इस ये लिमिट हमें डायरेक्ट बता रही है कि x की जगह क्या आ जाएगा 3, लेकिन उसे अप्लाई करने से पहले देख लिया जाए कि उसको सॉल्व करने पर आंसर 0 तो नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिमिट 3 अप्लाई करता हूँ, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। यहाँ भी 3 अप्लाई करता हूँ तो 3 माइनस 3 ये भी 0 हो जाएगा। तो इससे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये कितना सॉल्व हो सकता है हमसे। यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी।
अब अगर हम एक्स स्क्वायर को ए सपोज कर ले और बी की 9 को 3 का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, एक दफा एक्स प्लस 3 और एक दफा हो जाएगा एक्स माइनस 3। तो उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 3 से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लिमिट। लिमिट अप्लाई करने पर एक्स की जगह क्या आ जाएगा 3 और इन दोनों को प्लस करने पर आंसर क्या आ जाएगा 6। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है भाई। इसी तरीके से आपके पास कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आप अगर करें तो वो बहुत ही इजी, मतलब एक रूल होता है उसका। लिमिट अप्लाई करेंगे हम थीटा टेंड्स टू 0 और आपके पास ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आ जाए जैसे साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा हो या फिर टेन थीटा डिवाइड बाय थीटा, यानी एंगल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम हो, ये दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। एंगल डिवाइडेड बाय थीटा क्या हो जाए, सेम। और लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ थीटा टेंड्स टू 0, यानी ये भी 0 ये भी 0, तो ये इक्वल आता है 1 के। इसको हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इक्वल टू 1। ये 1 के बराबर है, बस ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है भाई, ये तो होगा हमारे चूज द बेस्ट आंसर्स। हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेते हैं इससे रिलेटेड। फिल इन द ब्लैंक्स में भी कुछ इसी तरीके से सवाल होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं हम कुछ। फिल इन द ब्लैंक्स में भी पहले फंक्शन वाली चीजें दी हुई है। फंक्शन आपको बोला हुआ है एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 और x की वैल्यू आपको बताई हुई कि x आपके पास क्या है 2 एट x इक्वल्स टू। अगर x की जगह पर पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करने की करते हैं। देखो ये ऐसे तो सॉल्व नहीं हो रहा, लेकिन अगर गौर किया जाए हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ यानी x की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय x की पावर हाफ। अगर दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनकी पावर आपस में क्या होती है, ऐड। तो दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की पावर क्या है, हाफ। हाफ पावर का मतलब है हाफ प्लस हाफ। जब हाफ प्लस हाफ करूंगा तो ये 1 के बराबर हो जाएगी, ये इसकी पावर क्या आ जाएगी 1 के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, दो हिस्सों में ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ एक्स की पावर अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर। तो देखिए अगर स्क्वायर से रूट कटेगा तो वापस एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से 2 का अंडर रूट और इसकी पावर स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कटेगा वापस 2 आ जाएगा। और इस तरह इसकी कंडीशन देखी जाए तो इस पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2 और एक मरतबा माइनस में अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2। ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। और आपके पास क्या वैल्यू बच गई, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2। एक्स की जगह 2 पुट करना है मैंने खाली, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है 2। तो ये एक्स की जगह आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2, इन दोनों को प्लस करेंगे
तो ये 2√2 इसका आंसर आ गया। ठीक है भाई, इसी तरीके से कुछ सवाल, एक सवाल मैं और बता रहा हूँ आपको, इसमें लिमिट वाला है, लिमिट x टेंड्स टू टू अप्लाई हो रही है, लेकिन x की पावर 4 है यहाँ पे, -16 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -4 आ जाएगा। देखिए ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू में से बन सकती है, जिसे पहले हम सवालों में बना रहे हैं। अगर मैं x के ऊपर क्या कर दूं, स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, तो देखिए 2 टू 4 वही पावर आ जाएगी, और -16 का तो होल स्क्वायर हो जाता है, तो ये आपके पास नीचे वाली वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अगेन अगर गौर करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है, तो एक मर्तबा प्लस में लिख दो, एक मर्तबा माइनस में, तो नीचे वाली वैल्यू से एक आंसर मेरा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, जिसकी मदद से वो मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल, और मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाइंग लिमिट्स, ये x की जगह क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर, ये ऑलरेडी 4 है तो ये 4, आंसर क्या आ गया 8, ये आपका क्या आ गया आंसर। ये आपके लिमिट और फंक्शन से रिलेट एमसीक्यूज थे जो अभी हमने इस टॉपिक में सीखे हैं, समझे। इसी तरीके से बहुत सारे सवाल आपके पास और भी आएंगे, जैसे एक सवाल में अभी हिंट दे देता हूँ छोटी छोटी, कि अगर आपके पास लिमिट दे दी जाए 0, लिमिट x टेंड्स टू क्या दे दी जाए 0, और आपको cos की वैल्यू दे दी जाए x, तो cos 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। इसी तरीके से sin 0 किसके बराबर होता है, sin 0 0 के बराबर होता है। तो ये बातें जो है छोटी छोटी इसमें आपको देखनी है, समझनी है, जो आपके पास एमसीक्यूज में आ सकती है, और जो अकॉर्डिंग टू पेपर आपको पता है इस दफा आपको जो पेपर में एमसीक्यूज आएंगे वो 75 मार्क्स के आएंगे, तो जितना कंसंट्रेशन आपका जो है वो पेपर पे रहेगा वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, 2 सवाल मैं लिख रहा हूँ इसके अंदर एमसीक्यूज के हवाले से, ये आपको सॉल्व कीजिएगा। आपको फंक्शन बता रहा हूँ और फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन आपके पास क्या है, x³ प्लस 2x प्लस 8, और आपके पास फंक्शन है -2। इसको सॉल्व कीजिएगा, एक सवाल लिमिट वाला कर लीजिएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो बताइएगा इनके आंसर क्या आ रहे हैं। ठीक है, आज की भी क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू से रिलेट आपके पास टॉपिक लेकर आऊंगा, क्योंकि हमने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो है वो टॉपिक्स को कवर कर लिए, लेकिन एमसीक्यू जब तक कवर नहीं करें। 6 से 7 चैप्टर जो है वो आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में आपको क्लास के अंदर और ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से पढ़ाया गया है, लेकिन एमसीक्यूज के हवाले से अब तक आपको कोई चीज़ बताई नहीं गई। ये पहला मेरा एमसीक्यूज का जो है टॉपिक था, पहले चैप्टर का लिमिट और फंक्शन। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास के हवाले से एमसीक्यूज करेंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।